Assalamu alaikum. Today we are going to study a new chapter, that is enzymes. The chapter number 3, enzymes. What are enzymes? First of all, the term enzyme first used by Frederick Wilhelm Kohn in 1878. It is a conjugated of two terms. In means inside, enzymes, zyme means yeast. इसका मतलब ये है कि एंजाइम्स सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो इन द केस ऑफ यीस्ट सेल, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, उस यीस्ट के सेल के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं और उनको नाम दिया गया एज अ enzymes. This is the definition for enzymes. Enzymes are biocatalysts that speed the biochemical reaction without being consumed. Enzymes ऐसे बायोकैटालिस्ट हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और उनमें खुद कंज्यूम नहीं होते, तो उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स. एंजाइम्स बायोकैटालिस्ट विच फास्ट द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप और फास्ट करते हैं जिसमें खुद कंज्यूम नहीं होते, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं. लेट्स सपोज ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्शन करेंगे, रिजल्ट में कार्बोनिक एसिड बनेगा. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिएक्शन है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, ये लाइफ के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है. ये रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक एंजाइम नहीं होगा, और यहाँ पे एंजाइम होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम. in the presence of carbonic anhydrase enzyme, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ रिएक्टेंट्स रिएक्शन करेंगे. जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की हेल्प से. तो ये एक केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होगा, और इस केमिकल रिएक्शन में एंजाइम कंज्यूम नहीं होगा और रिएक्शन परफॉर्म करेगा. ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? एंजाइम कहेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे विदाउट कंज्यूमिंग. जैसा कि हमने डेफिनेशन स्टडी की, 10⁻10 टाइम्स रिएक्शन वुड बी स्पीड अप इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. 10⁻10 टाइम्स रिएक्शन में स्पीड आ जाएगी जब क्या आ जाएंगे? एंजाइम्स आ जाएंगे. Enzymes are protein in nature. Enzymes are actually what? Protein in nature. Enzymes protein nature में होते हैं. Enzymes possesses reactive और active site. Active site or reactive site, one or two or more. Enzymes में active site है, reactive site है. ये active site एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है. This is a active site. आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ अ एक्टिव साइट, और ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है. ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में हो आएगा. जब ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के अंदर दाखिल हो जाएगा तब क्या होगा? रिएक्शन होगा. तो एंजाइम्स में क्या होता है? एक्टिव साइट. इस एक्टिव साइट को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट और रिएक्टिव साइट. दे आर हीट सेंसिटिव, थर्मोलेबाइल. एंजाइम्स आर हीट सेंसिटिव. जो एंजाइम्स हीट सेंसिटिव होते हैं, इसका मतलब होता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होगा तो जो एक्टिव साइट है उस पर असर होगा. इसीलिए जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे. तो डीनेचर हो जाएंगे ड्यू टू द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर. तो ये रीनेचर भी हो सकते हैं. जब टेम्परेचर ऑप्टिमम हो जाएगा तो ये रीनेचर हो सकते हैं. कि एंजाइम्स क्या हैं? हीट सेंसिटिव है. और एंजाइम्स आर पीएच सेंसिटिव. एंजाइम्स पीएच सेंसिटिव है. जो एंजाइम जिस मीडियम में काम करेगा, फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है, वो काम कर रहा है एसिडिक पीएच पे, तो वो अपनी एक्टिविटी बेस्ड वे से परफॉर्म करेगा जब पीएच क्या होगी? एसिडिक होगी. इस तरह से कोई एंजाइम है जो अपनी एक्टिविटी न्यूट्रल पीएच, तो उसे न्यूट्रल पीएच ही ज़रूरत होगी अपनी एक्टिविटी बेस्ड वे से परफॉर्म करने के लिए. इसीलिए कहते हैं कि एंजाइम्स आर पीएच सेंसिटिव. जैसे ही पीएच में चेंज आएगी एंजाइम अपनी एक्टिविटी रोक देगा.
हायर मॉलिक्यूलर वेट देन द सबस्ट्रेट, एंजाइम्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो ज़्यादा होगा देन द सबस्ट्रेट, दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन के बाद में इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। इट रिड्यूसेस द बैरियर ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये क्या करेंगे, बैरियर, जो बैरियर है, बैरियर क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। एंजाइम्स दे परफॉर्म द फंक्शन, दे रिड्यूस द व्हाट, बैरियर ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का बैरियर है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसे कहेंगे, एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में, उसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यह जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है इसका बैरियर डिक्रीज करना काम है